बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के अंदर और उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। ज़ाहिर बात है कि जो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से इंडिया को इम्प्रूव किया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन लेकर आया, पूरी दुनिया के जितने लीडर सबकी नज़र अब इंडिया के ऊपर है। आप अगर कहोगे अब इंडिया की बात आती है जज्बाती हो जाते हैं, हम खाली जज्बाती में बह के पांचवी बड़ी मैशत बना ली इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने भी। भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है जी। पढ़ रहा था उसमें ये कह रहे हैं कि हमें मोदी से सीखना चाहिए। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस और यूक्रेन दोनों देशों ने अपने यहाँ पर आने का न्योता दिया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश में आमंत्रित किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की थी। इसी बातचीत के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए भारत की भूमिका बताई और मिली सूचना के अनुसार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव के बाद दोनों देशों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया, रूसी राष्ट्रपति को एक बार फिर से रशिया का राष्ट्रपति चुने जाने पर मैंने उन्हें बधाइयां दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आने वाले सालों में भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारियों को और भी गहरा करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बातचीत होने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, मानवीय सहायता और शांति फॉर्मूला बैठकों में सक्रिय भागीदारी के लिए भारत के समर्थन पर आभार व्यक्त करता हूं। और अब ये सब देख पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई है और पाकिस्तान में यही चर्चाएं चल रही है कि एक तरफ पूरी दुनिया अलग अलग देशों के पक्षों में है, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो रशिया और यूक्रेन दोनों को एक साथ में लेकर चल रहा है। तो मोदी को उन्होंने इस वजह से बुलाया है कि एक तो उनकी नेशनल इंटरेस्ट में और नेशनल पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है कि हमने जो दुनिया है, हमने दुनिया को फैसिलिटेट करने हैं, हमने दुनिया के साथ जो ताल्लुकात बन रहे हमने हर जगह पे हेल्प आउट करने हैं। ये जो मेन उनकी नेशनल इंटरेस्ट है उनमें ये चीज़ है। तो दुनिया इसको देख रहे हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार है इसमें मोदी को इस वजह से क्या हुआ है कि ये स्टेट जो है वो आगे जा रहे हैं, ये फोर्थ से थर्ड की तरफ जा रहे हैं। और ये ऐसे नहीं है कि इंडिया अभी से मोदी की टाइम से ये आगे ग्रो होती जा रही हैं। ये पहले से ही इंडिया में कुछ चीज़ें हैं उनकी, हर चीज़ में, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे कोई और चीज़ हो, उन्होंने अपना इमेज इतना पॉजिटिव रखा है। अगर अमेरिका जो बाइडन ना आए, यहाँ से इंडिया से भी कोई आए तो दुनिया के लिए जो इमेज है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे। इस वजह से वो मोदी को इनवाइट करना चाह रहा है। ये दुनिया को नज़र आ रहा है, क्यों वाहिद एक पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा है कि भाई इंडिया तरक्की कर रहा है, उसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, लेन देन में और मामलात में हमें बड़ा बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में, हमें ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लाने चाहिए, क्यों पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा? देखिए, चीज़ जो है पाकिस्तान जो इंडिया से जितना नफरत इतनी डीपली कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी अच्छी चीज़ें हैं उनको नज़र नहीं आते हैं। जो हमने सुना है कि रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जी पीस मेकर कहा जा रहा है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी की वो बात भी हमें याद है कि यकीनन ये बात इसलिए रशिया और यूक्रेन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये जंग नहीं होनी चाहिए, ये जमाना जो है वो जंग का या वॉर्स का नहीं है, ये कहा पीएम मोदी ने। शायद इस वजह से दोनों कंट्री जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़े चले जा रहे हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है पीस मेकर बताने। लेकिन हमें ये भी याद है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा था घुसके मारेंगे। अरे मतलब हमारे बारे में कुछ और दूसरों के बारे में कुछ और, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मोदी जी, ये तो कोई सही बात नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात कीजिए। पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त आप लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और कभी कुछ प्लान हो रहा होता है, कभी कुछ हम सुनने में आता है। पाकिस्तान से इतनी नाराजगी क्यों?
जबकि चाइना के साथ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि चाइना के साथ भी आपका बहुत टेंशन है, और जितने भी आप लोग मिसाइल्स और जो भी हथियार लेते हैं उसके बारे में आपके जो लोग आते हैं, पैनलिस्ट होते हैं या कोई दूसरे लोग जो मीडिया से जिन्हें हम सुन पाते हैं, उनका तो यही कहना होता है कि जी ये चीजें हम पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे, ये चीजें हम जो है ये सारे हथियार हम बना रहे हैं चाइना के लिए। मगर चाइना के साथ तो आप जानते हैं कि आपके किस तरह के टर्म्स हैं। आप सिर्फ उनकी एप्स उन्होंने आपने बंद कर दी, वो तो खैर पूरी दुनिया ने बंद की है। टिकटॉक तो अब अमेरिका में भी बैन होने जा रहा है, मगर उनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, जबकि चाइना के साथ आपकी अच्छी खासी 36 का आंकड़ा चल रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ आप जी ट्रेड नहीं कर रहे। और ट्रेड तो खैर माना हमने बंद की थी, जी जी हमें याद है। अब सब लोग जो है नीचे कमेंट्स में लिखना शुरू कर देंगे ट्रेड बंद किसने की थी। जी हाँ, ट्रेड हमने ही बंद की थी, लेकिन अब खोलने के लिए आप लोग है ना, तो ट्रेड ओपन आप लोग कर दीजिए और कहिए कि हाँ जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। एक बार कह देंगे आपका सर भी ऊंचा हो जाएगा, हमारी इज्जत भी रह जाएगी कि भाई हम तो नहीं कर रहे थे, हमने बंद कर दी थी, लेकिन भारत ही हमारे पीछे पड़ गया, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो करके, तो इस वजह से हमें लेना पड़ गया। वरना तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान वाले जो है ना, हम अपनी नाक बहुत ऊंची रखते हैं, और वैसे हर जगह नाक अपनी घुसा भी देते हैं। ये भी हर किसी के मामले में हम घुसे होते हैं, हर किसी के मामले में हम बोल रहे होते हैं। लेकिन ये कि अगर ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के बजाय भारत कह दे कि जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ दोबारा से जो है अपने टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, तो अच्छा हो जाएगा। इससे ना ऐसा होगा कि हमें नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको पता है कि बंद भी हम ही ने की थी। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इमरान खान साहब, जी हाँ खान साहब, उन्होंने बंद की थी। लेकिन ये कि अब अगर हम ही कहेंगे तो फिर वो तो उसको वो क्या बोलते हैं ना, वो अपना थूका चाटना, पता नहीं ऐसी कोई बात होती है, एडिट कर देना तुम लोग। तो ये जो है ये हम एडिट कर देंगे। मतलब ये बात तो वही हो जाएगी ना, अपनी बात कही और उसके बाद फिर वही बात कर दी, ठीक है। वो जो पहले एग्जांपल मैंने दी थी वो थोड़ी गलत थी, तो ये हम करने नहीं वाले। तो या फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोगों को बोलना ही पड़ जाएगा कि जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, प्लीज। हम जाके पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी जो कहलाती है वहां जाके पाँव पकड़ लेंगे, लेकिन सामने मीडिया में नहीं कहेंगे कि जी हमारी जो है ना हालत खराब है, भारत के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, वहां से हमें आलू प्याज टमाटर सब कुछ चाहिए। और लेकिन ये बात जो है वो आप लोग यकीनन जो है वो मेरी नहीं मानेंगे और नहीं सुनेंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मोदी जी जो है, मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचे। से बहुत से लोग जो है हमारे से या बल्कि भारत से भी बैठ के कहते हैं कि जी मोदी जी बात सुने, ऐसा कर ले। तो बहुत से हमारे लोग कह रहे थे भाई इन लोगों को क्या लगता है मोदी जी बैठ के यूट्यूब देखते रहते हैं। ना देखें, कोई ना कोई तो दिखता होगा ना, उनकी टीम के लोग दिखते होंगे, इसलिए कि हर तरफ नजर रखना भी प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ की एक ड्यूटी होती है। लेकिन आप लोग जो है वो मानते तो है नहीं। जी हाँ, तो बहरहाल हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान की जो है वो बातचीत जो है वो भारत से शुरू हो जाए। मुझे मालूम है अभी बहुत से कमेंट्स आएंगे जिसमें कहेंगे हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी। ठीक है, मान लिया आपने बात नहीं करनी, हम तो ये बता रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं।